फूलों को हंसाती चले झूमती हवा, देखो जरा देखो जरा, कानों में कहाँ से आई प्रेम की सदा, किसको पता किसको पता। ये गीत है धड़कन में, हर मोड़ पे जीवन में, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। मैनू सजन लबा, गच वर्गे सी मेरे सुपने, पल विच छड़ के दूर सी दो दिल हुण मिल के बस भी कर मर जाने और कितनी मिठाई खिलाएगा? और बेबे खा ले, वो तेरा एक ही पुत्र है, उसके ब्याह की मिठाई नहीं खाएगी? अरे तो फिर किसके ब्याह की मिठाई खाएगी बेबे? लाखे पुत्र, ब्याह की खुशी में ये मत भूल जाना कि हमने गुरनाम सिंह से बदला लेना है। सिमरन इस घर की बहू बनेगी तो जरूर, पर सिर्फ नाम के लिए। असल में तो उसकी हालत नौकरानियों से भी बदतर होनी चाहिए। ओए बेबे, तू चिंता छੱਡ, जैसा तू चाहती है ना बेबे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तो गुरनाम सिंह की सारी दौलत लेकर चंडीगढ़ में जाकर एक कोठी ले लूंगा और वहां पर मां और पुत्र दोनों ऐश से रहेंगे और उस सिमरन से कराएंगे घर का सारा काम। ठीक है? सपने बहुत देख लिए पुत्र, अब उन्हें साकार करके दिखा और जल्दी से अपने बाप के बदले का बोझ मेरे सिर से उतार दे, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तो चिंता मत कर लाजो बहन, लाखे जैसे लायक पुत्र के होते हुए तुझे बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। इसने तो गुरनाम सिंह को ऐसा फंसाया कि चित्त भी इसकी और पट्ट भी इसकी। और ना सरपंच है ना, चित्त अगर मेरी है तो पट्ट तो तुम्हारी भी है। तुम्हारे पैरों की जूतियां घिस जाती, लेकिन सरपंच बनने का सपना ही रह जाता तुम्हारा। वो तो है भाई, इसीलिए तो मैं सुबह शाम शुक्रिया कहने चला आता हूं। सरपंचिया, शुक्रिया की कोई लोड़ नहीं है। ये लो मिठाई खाओ, मिठाई। अच्छा सरपंचिया, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो हुक्म लाके पुत्र। लेकिन लाखे पुत्र। सरपंचया,
तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है कि नहीं है? हाँ वो तो है। तो फिर मैं जैसा कहता हूं ना सरपंचा, वैसा ही करते जा। बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे। हाँ, रब राखा सब राखा। ठीक है। गुड। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल भले चंगे हो चुके हैं ये। आज से सारी दवाइयां बंद। बस एक बात का ध्यान रखना होगा, इन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेंशन हार्ट अटैक की एक वजह होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाय। ब्लड प्रेशर ठीक है ना सिस्टर? क्या पट्टी पड़ा के गया है ये डॉक्टर? दारजी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उन्होंने आज से आपकी दवाइयां भी बंद कर दी है। देखा, मेरी बात नहीं मानी तुम लोगों ने, डॉक्टर की बात मान ली। अच्छा, डॉक्टर बाप से बड़ा हो गया? वह हंसना बंद करो, घर चलो, खरीदारी भी करनी है। ओह, कपड़े और सामान वाला भी आ गया होगा। चलो खेती करो। चलो पुत्र जी, चलो। जसविंदर, अरे आप कब आए कनाडा से? मैं कब आया, कहां से आया, ये सब छोड़ो। पहले ये बताओ, ये सब क्या चल रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हैं पिंड वाले? देखिए, आप अभी अभी आए हैं तो पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। नहीं जस, मुझे इस बात का जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। मेरे जाने तक तो सब ठीक था, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें गुरनाम सिंह का घर छोड़ना पड़ा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं जस, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? क्या जवाब दूं तुम्हें? जिन लोगों की बात सुनकर तुम्हें एक पल में इतना गुस्सा आ गया, उन्हीं लोगों की यही बातें मैं यहां रोज रोज सुनती हूं। इस पिंड में तो मेरा एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलती हूं तो लोगों की नजर मुझे खाने को आती है। अगर समर और सिमरन की शादी का ख्याल मुझे नहीं होता तो मैं ये पिंड छोड़कर कब की कनाडा चली गई होती। अरे पर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ जस। ये बात आप अगर अपने दोस्त से जाकर पूछे तो अच्छा होगा। देखो जस, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें हुई है मंजीत। अंधा विश्वास करते हो तुम गुरनाम सिंह पर। अरे गुरनाम सिंह तो पहले ही दिन समर और सिमरन की शादी के खिलाफ था, लेकिन इस बात पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। ओहो मंजीते, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूं अपने इन बच्चों का। हमारे इन बच्चों की जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं वो सब रब की मर्जी से है। रब भी नहीं चाहता कि ये दोनों बच्चे मिले, तो फिर तू और मैं कौन होते हैं मंजीते? इस रब की मर्जी को बदलने वाले। नहीं मंजीते, नहीं, ये नहीं हो सकता। जो तू देख रहा है ना, सच्चाई नहीं है। तू मेरे नजरिए से देख तो तुझे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। अभी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं पड़ा है उनके ऊपर।
इसलिए तुम्हें उनके बीच सिर्फ प्यार नजर आता है। जब जिंदगी के सपेड़े पड़ेंगे ना, तो ये प्यार व्यार कुछ याद रहने वाला नहीं है। देख मंजीते, मैं उनके कल के बारे में सोच रहा हूं। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। इन बच्चों में जो खामियां हैं ना, वो हमें आज तक कभी बोझ नहीं लगी, लेकिन कहीं वही खामियां इनके अपने लिए बोझ ना बन जाए। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हम 2-4 दिन रोकर सब्र कर लेंगे, और अगर ये ब्याह हो गया तो हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा मंजीते। उसने तो समर और सिमरन के बीच में इतनी बड़ी दरार डाल दी है कि अब तो इस जन्म में उन दोनों का मिलन होना मुझे मुश्किल ही लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है मंजीत। तुम्हारे दोस्त ने वही किया जो वो चाहता था, और उसने तो गोल्डी को भी। गोल्डी को क्या चस? उन्होंने गोल्डी को भी बता दिया कि आप नहीं बल्कि शमशेर उसके पिता है। उन्होंने गोल्डी को भी बता दिया कि आप नहीं बल्कि शमशेर उसके पिता है। और उसने समर को भी यह बता दिया कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं। वो बेचारा तो सिमरन से दूर होकर पहले ही परेशान है। ऊपर से ये सब कुछ बताकर उन्होंने उसे और दुखी कर दिया। समर, समर बेटा, समर कहां हो तुम? समर, समर। उन्होंने गोल्डी को भी बता दिया कि आप नहीं बल्कि शमशेर उसके पिता है। गोल्डी बेटा, अपने पापा से गले नहीं मिलोगे?
गोल्डी बेटा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बेटे हो। भूल जाओ बेटा, जो कुछ भी तुम्हें पता चला है वो सब झूठ है। सच यही है कि तुम मेरे बेटे हो। दूसरी बातों को सोचने से सिर्फ दुख मिलेगा बेटा, सिर्फ दुख। बेटा, तुझे तो ये बात आज पता चली, लेकिन मैं तो ये बात तेरे जन्म से पहले से जानता हूं। उसके बाद भी क्या मैंने तुझे अपने बेटे से कम प्यार किया है? आप सही कह रहे हैं पापा, आपकी जगह दुनिया में कोई और नहीं ले सकता। आप ही मेरे पापा हैं, सिर्फ आप। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। गोल्डी बेटा, समर कहां है? आई डोंट नो पापा, लेकिन वो जहां कहीं पे भी होंगे, सिमरन भाभी की याद में आंसू बहा रहे होंगे। आई डोंट नो पापा, लेकिन वो जहां कहीं पे भी होंगे, सिमरन भाभी की याद में आंसू बहा रहे होंगे। पापा, समर ब्रो सिमरन भाभी के बगैर नहीं रह सकते। अगर आपने आने में थोड़ी और देर कर दी होती तो सब कुछ खत्म हो जाता पापा। अच्छा वो आप आ गए। पापा, ब्रो बहुत डिप्रेस हो चुके हैं। पता नहीं कहां का अकेले भटकते रहते हैं। सिमरन भाभी उनसे प्यार करती है, हम सब जानते हैं, लेकिन दार जी सिमरन भाभी की शादी लाका से करना चाहते हैं। प्लीज पापा, अब आप ही है जो अनर्थ होने से रोक सकते हैं। कुछ कीजिए पापा, प्लीज। डोंट वरी बेटा, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन की शादी होगी और सिर्फ समर के साथ ही होगी। मैं देखता हूं गुरनाम सिंह कैसे इन दोनों को अलग करता है। सत श्री अकाल जी। क्या बात है परजाई, मेरे आने की खुशी नहीं हो रही? आप कैसी बातें कर रहे हैं मंजीत प्राजी? आपको देख के भला मुझे खुशी नहीं होगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है परजाई। जब मेरे पीछे समर और सिमरन अलग हो सकते हैं, मुझसे सारी बातें छुपाई जा सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कहां है सिमरन? मुझे उससे मिलना है। आइए ना, आप अंदर आइए, मैं सिमरन को बुलाती हूँ। सॉरी अंकल जी, मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं कह सकती।